भिक्षु के एक समूह ने एक बार एक बुद्धि कथा सुनी जो डर और संकोच पर आधारित थी। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु रहते थे। उनके पास बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान था, लेकिन वे बहुत ही सरल और विनम्र थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा भय रहता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति को पहचानने में बाधा डालता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भिक्षु ने कहानी शुरू की। एक बार एक युवा लड़का एक अंधेरे जंगल में खो गया। उसे अंधेरे और अज्ञात से बहुत डर लग रहा था। वह सोचता था कि इस अंधेरे में उसे भूत या कोई खतरनाक जीव मिल सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलने लगा। जंगल में चलते हुए उसने एक चमकती रोशनी देखी। उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि वह बस एक छोटा सा दीपक की रोशनी ने उसके चारों ओर की अंधकार को मिटा दिया और उसे दिशा दिखाई। दीपक का उजाला इतना शक्तिशाली था कि उसने उसकी सारी चिंता और डर को समाप्त कर दिया। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही दीपक है। तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर की शक्ति को छिपा देता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे उजागर करोगे तो तुम्हारा डर खुद ब खुद मिट जाएगा। युवा व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को समझा और उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया। वह जान गया कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर है और उसे अपने आत्म संयम और साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ना है। डर और संकोच का सामना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु रहते थे जो लोगों को बुद्धि की शिक्षा देते थे। गांव के लोग उनके पास किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आते। एक दिन गांव के एक युवा व्यक्ति ने भिक्षु से मिलने का निर्णय किया। वह अपने जीवन में अज्ञात भविष्य और भय के कारण परेशान था। युवा व्यक्ति ने भिक्षु से कहा, मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं हर कदम पर संकोच और भय महसूस करता हूँ। कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए। भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गहरे जंगल में एक साहसी लकड़हारा अपना काम करता था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और जंगल के अंधेरे हिस्सों में भी बिना डर के चलता रहता। एक दिन एक शेर का बच्चे ने उसे अपने रास्ते में रोक लिया और कहा, तुम अंधेरे जंगल में बिना भय के कैसे चलते हो? लकड़हारा मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं अंधेरे से नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूं कि अंधेरा केवल एक अस्थायी अवस्था है। प्रकाश आ जाएगा और मुझे अपने मार्ग पर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लकड़हारे के आत्मविश्वास ने शेर को प्रभावित किया। शेर ने महसूस किया कि अंधकार केवल एक भ्रम है और अगर वह खुद पर विश्वास करे तो वह इसे पार कर सकता है। शेर ने भी अपने डर को दूर किया और उसने अपनी ताकत को पहचाना। भिक्षु ने कहा, जैसे उस लकड़हारे ने अंधेरे से भय नहीं किया, तुम भी अपने भय और संकोच का सामना कर सकते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे प्रकट करो। जब तुम अपने भीतर की ताकत को जानोगे तब तुम्हारे डर और संकोच अपने आप समाप्त हो जाएंगे। युवा व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को गहराई से समझा और अपने भय और संकोच का सामना करने की ठान ली। वह जान गया कि डर केवल डर और संकोच का सामना। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु भिक्षु रहते थे जो ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है। मैं हमेशा संकोच और शर्म की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मुझे अपने डर का सामना करने में मदद चाहिए। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह हर दिन एक बड़े जंगल के किनारे अपने खेत में काम करता था। जंगल की गहराइयों में एक पुराना पेड़ था जिस पर सभी लोग कहते थे कि वह पेड़ भूतिया है। सभी लोग उस पेड़ से दूर रहते थे, लेकिन लड़के ने कभी डर का अनुभव नहीं किया। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों न वह उस पेड़ के पास जाकर देखें कि वहां क्या है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और रात के समय जब सब सो रहे थे उसने पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचता गया उसका डर बढ़ने लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो वहां नहीं जाएगा तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि क्या सच में कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं में एक सुंदर चांदनी खेल रही थी और वहां कुछ भी डरावना नहीं था। वास्तव में पेड़ शांत और सुंदर था।
लड़के ने महसूस किया कि उसके डर की वजह केवल उसकी कल्पना थी, न कि वास्तविक। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि भय अक्सर हमारी कल्पनाओं की उपज होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि वह अधिकतर केवल एक भ्रम होता है। भिक्षु ने युवक से कहा, जैसे उस लड़के ने अपने डर का सामना किया और पाया कि वह केवल एक भ्रम था, वैसे ही तुम्हें भी अपने डर का सामना करना हो। अपने संकोच और शर्म को छोड़ दो और समझो कि डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। जब तुम सच्चाई को जानोगे, तब तुम्हारे डर और संकोच खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। युवक ने भिक्षु की बातों को समझा और धीरे धीरे अपने डर और संकोच का सामना करने लगा। उसने जाना कि असली ताकत और साहस उसके भीतर ही था और इससे उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिली। डर का सामना करने की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान भिक्षु निवास करते। वे अपनी सरलता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया और कहा, भिक्षु जी, मुझे हमेशा डर लगता है और संकोच होता है। मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने डर को कैसे पार कर सकता हूं। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय किया। एक बार एक छोटा सा चूहे जंगल में घूम रहा था। वह हर समय अपने चारों ओर के अंधकार और भयंकर आवाजों से डरता रहता। एक दिन चूहे ने सोचा कि उसे इस डर का सामना करना होगा और समझना होगा कि वास्तव में डर कैसा होता है। चूहे ने अपने डर को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उसने रात के समय जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। जंगल में घुसते ही उसे भयानक आवाजें सुनाई दी और अंधेरे में हर चीज असामान्य लगने लगी। लेकिन चूहे ने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। अचानक वह एक बड़ी चमकती वस्तु के पास पहुंचा। जब उसने पास जाकर देखा तो वह पाया कि वह बस एक चमकदार पत्थर था। वस्तुतः उसके डर का कारण केवल एक साधारण पत्थर था जो अंधेरे में उसे भयानक लग रहा। चूहे ने महसूस किया कि उसका डर पूरी तरह से निराधार था और अब वह बहुत राहत महसूस कर रहा। भिक्षु ने युवा लड़के से कहा, जैसे चूहे ने अपने डर का सामना किया और पाया कि वह केवल एक भ्रम था, तुम्हें भी अपने डर और संकोच का सामना करना होगा। डर और संकोच अक्सर हमारी कल्पना की उपज होते हैं। जब हम उन्हें स्पष्ट रूप से देखते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वे वास्तविक नहीं हैं। अपने डर को जानो, उसका सामना करो और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। युवक ने भिक्षु की सलाह को आत्मसात किया और धीरे धीरे अपने डर और संकोच पर विजय पाने लगा। उसने जाना कि असली ताकत और साहस उसके भीतर ही है और इसने उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और संकोच का सामना करने से हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपनी राह में आगे बढ़ सकते हैं।